ऑप्शंस ट्रेडिंग करते वक्त स्पेशली इन ऑप्शन सेलिंग में आपने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज का नाम सुना होगा, जैसे स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डर, आयरन बटरफ्लाई, स्प्रेड्स, कॉल स्प्रेड, बुल स्प्रेड, वर्टिकल स्प्रेड, इतने सारे स्ट्रैटेजीज हैं। बट कहीं ना कहीं इतने सारे स्ट्रैटेजीज में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंफ्यूजन जरूर होते रहता है। बहुत सारे लोगों को ये स्ट्रैटेजीज नहीं पता है कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजी, उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कितना मार्जिन लगता है। स्पेशली जो ऑप्शन सेलिंग को लेकर है, वो ऑप्शन सेलिंग को लेकर ये मिथ है लोगों में कि बहुत ज्यादा मार्जिन लगता है। आप मार्जिन बेनिफिट भी उठा सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस स्ट्रैटेजीज के ऊपर मैं आज की वीडियोस बनाने वाला हूं, स्पेशली जो एक बहुत मेजर वाइडली यूज्ड स्ट्रैटेजीज है, जिसको कहते हैं आयरन फ्लाई या आयरन बटरफ्लाई कह सकते हो। तो आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे आयरन फ्लाई और आयरन बटरफ्लाई के बारे में। तो कैसे उसको यूज करना चाहिए, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, क्या होता है वो स्ट्रैटेजीज, वो सारी चीजें बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आयरन फ्लाई होता क्या है। ठीक है, तो यहां पर आपको मैं समझा देता हूं सिंपल सा आयरन फ्लाई क्या होता है। ठीक है, जैसे यहां पर कोई भी दो कॉल, ठीक है, एट द मनी को कॉल या पुट, ठीक है, सेल करते हैं, ठीक है, और इसी के ऊपर एक पीई या सीई बाय करते हैं और एक इसके नीचे पीई या सीई बाय करते हैं। ठीक है, तो दो सेल हो गया, एक ऊपर बाय एक नीचे बाय। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं आयरन फ्लाई, आयरन बटरफ्लाई। अब ये आप एट द मनी भी कर सकते हो, आउट ऑफ द मनी भी कर सकते हो, किसी भी तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो सारी चीजें मैं सिंपल टर्म्स में समझाऊंगा। ठीक है, तो इसको मैं सिंपल सा, अगर आप ऑप्स्ट्रा पे जाओगे तो ऑप्स्ट्रा पे आपको यहां पर ही दिख रहा होगा सारे स्ट्रैटेजीज। तो यहां पर आपको क्लिक करना है, जैसे इसको मैं हटा देता हूं, आपको यहां पे क्लिक करना है आयरन फ्लाई के बारे में। तो यहां पर आप ऐड शॉर्ट फ्लाई कर दो। ठीक है, तो अब यहां पर ये शॉर्ट आयरन फ्लाई एग्जीक्यूट हो गया। तो यहां पर अगर आप देखो, ठीक है, यहां पर 17,700 का कॉल सेल किया गया है, देखो माइनस सेल। ठीक है, एट द सेम टाइम 17,700 का पुट भी सेल किया गया है। ठीक है, और इसके जस्ट 350 पॉइंट्स, मतलब 350 पॉइंट्स ऊपर एक कॉल बाय किया गया है, और इसके एग्जैक्ट डिस्टेंस पे 350 पॉइंट्स के नीचे एक पुट बाय किया गया है। ठीक है, जिससे आपका ये जो एग्जीक्यूशन पार्ट है, ये जो आपका प्रॉफिट का पार्ट है और ये लॉस का पार्ट है। तो यहां पर हमारा फिक्स लॉस हो गया, ठीक है, एंड फिक्स प्रॉफिट है। फिक्स लॉस एंड फिक्स प्रॉफिट का ये स्ट्रैटेजी है। ठीक है, अब इसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये एक टर्म हो गया जहां पर हमने एट द मनी यूज किया है। मतलब यहां पर देखो 17,700, अगर आप निफ्टी की अगर बात करो, निफ्टी 17,600 के आसपास चल रहा है, तो आप एट द मनी के टर्म्स में यूज कर सकते हो इसको, एट द मनी को, या एक एग्जैक्ट सेम कॉल एंड पुट को यूज किया गया है। ठीक है, उसके इक्वी डिस्टेंस पे बाइंग एंड सेलिंग की गई है। अब इसको और भी तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब समझ में आ गया कि आयरन फ्लाई क्या है, और इसी को आयरन बटरफ्लाई भी कहते हैं। तो दोनों कोई अलग नहीं है। ठीक है, और इसको एक और तरीके से आप और कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, जो बेसिकली मैं करता हूं। मैं बैंक निफ्टी का आपको यहां पर दिखा देता हूं। ठीक है, यहां पे ऑप्शन चेन खोल देते हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी, सिंपल सा टर्म्स है। यहां पे ऑप्शन चेन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। जैसे मान लो कोई भी आपको लगता है कि इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा, जैसे यहां पर बैंक निफ्टी है। ठीक है, बैंक निफ्टी का ग्राफ है, आपको लगता है कि कुछ एक 41,500 के ऊपर नहीं जाएगा एंड 40,500 के नीचे नहीं जाएगा। मतलब एक रेंज बाउंड आपका एक व्यू होना चाहिए मार्केट को लेकर। ठीक है, तो अब आप इस केस में क्या कर सकते हो, इस सिनेरियो में मैं क्या करूंगा, इसको एक सेल कर दूंगा, एक लॉट, और पुट साइड में नीचे में 40,500 का, यहां पर अगर आप देखो, यहां पे मैं इसको सेल कर दूंगा। ठीक है, यहां पर इस टाइप का अगर आपका दिखेगा, बट अभी ये आयरन फ्लाई या आयरन बटरफ्लाई कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमारा बाइंग बचा हुआ है। तो दो बाइंग भी हम करेंगे। अब दो बाइंग कौन सा कर सकते हैं, जैसे मान लो कि यहां पर मैंने 41,500 का किया है, तो यहां से 1 2 3 या 4 हम डिस्टेंस पे हम लोग बाई कर लेते हैं। ठीक है, आप कोई भी डिस्टेंस यूज कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब वो बताता हूं वो कैसे डिपेंड करता हूं। यहां पे मैंने 4 के डिस्टेंस पे किया है, 1 2 3 4, यहां पे मैं 4 के डिस्टेंस पे बाई करता हूं। ठीक है, अब यहां पर देखो, आपका जो बाइंग डिस्टेंस है वो इस पे डिपेंड करता है कि आपका जितना कम बाइंग डिस्टेंस होगा ना, ये जो लॉस का लिमिट है ये उतना ही कम होगा। जैसे कॉल एंड ये सेलिंग
लेग और बाइंग लेग के बीच में जो डिफरेंस होगा ना, वो आपका ये लॉस का लेंथ बताता है, ठीक है। बट जितना शॉर्ट आप लेंथ करोगे ना, उतना ही ये भी आपका शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो प्रीमियम का गैप है वो कम होगा, तो आपको प्रॉफिट्स भी कम मिलेंगे। अब यहां पर देखो मैंने क्या किया है कि कॉल सेल कर दिया, एक रेजिस्टेंस मुझे पता था कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मुझे पता था, उसको मैंने सेल कर दिया। एट द सेम टाइम मैंने उसके एक इक्वी डिस्टेंस पे बाई कर दिया। तो यहां पर आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इसको आप यूज कब कर सकते हो? इसको आप यूज कर सकते हो लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म इन द सेंस समझ लो जैसे वीकली एक्सपायरी आप यूज कर रहे हो, ठीक है, वीकली एक्सपायरीज में अगर आप ट्रेड करो तो उसमें यूज कर सकते हो। और इसको आपको यूज करना है एक्सपायरीज के दिन। एक्सपायरीज के दिन मतलब इंट्राडे पे आप इसको यूज कर सकते हो, एक्सपायरी डे के दिन। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कॉल एंड पुट जब एक्सपायरी के दिन आप आउट ऑफ द मनी करोगे ना, जब इस टाइप का अगर आप एक्सपायरी के दिन एग्जीक्यूट करने की कोशिश करोगे, तो आउट ऑफ द मनी में आपको ना जो प्रीमियम है बहुत कम मिलेगा, बट एट द मनी में आपको प्रीमियम ज्यादा मिल जाता है। तो आप बोलोगे कि ये जो रेंज है, इस रेंज के बीच में मार्केट रहना चाहिए तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो उस रेंज में कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर आप एडजस्टमेंट्स भी कर सकते हो, बट मैं अभी एडजस्टमेंट्स की बात नहीं कर रहा। इसको आप एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हो वो मैं बता देता हूं। जैसे मान लो कि एक्सपायरी क्या कब होता है? हमारा थर्सडे को होता है, ठीक है। तो थर्सडे को से पहले हमें चेक करना है, जैसे कल एक्सपायरी था, थर्सडे का एक्सपायरी था, उससे पहले हमें चेक करना है कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, ठीक है। मार्केट कैसा बिहेव किया। अब जैसे देखो कंटिन्यूअसली मूव एक यूनी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अप डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मोर लाइकली है कि एक्सपायरी के दिन जो मार्केट है वो रेंज बाउंड आएगा या बहुत कम मूवमेंट आएगा। जब एक्सपायरी दिन से पहले एक या दो दिन मिनिमम अगर मान लो एक यूनिट डायरेक्शन में जा चुका है, तो बहुत लाइकली चांस है कि मार्केट जो है वो रेंज बाउंड में बंद होगा। और यही होता है आप लॉन्ग टर्म में भी जब आप देख रहे हो तो लॉन्ग टर्म में भी कर सकते हो। दूसरा जो आप इसको यूज कर सकते हो कि जैसे वीकली के टर्म्स में आप यूज कर रहे हो, तो आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में चले जाओ। जैसे अगर आप इस तरीके का फॉर्मूला यूज कर रहे हो, इस तरीके का स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हो, तो आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में चले जाओ। जैसे मान लो कि मैं 1 आवर में चला गया, ठीक है। 1 आवर में आपको क्या करना है कि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब यहां पर देखो, यहां पर एक रेजिस्टेंस है और ये कहीं पे एक सपोर्ट फॉर्म कर रहा है, तो मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव दे चुका है, तो उसके बाद मोर लाइकली है कि वो रेंज बाउंड में रहेगा या ब्रेकआउट्स के बाद, ठीक है। अगर मान लो एक चैनल बन के एक ब्रेकआउट दे दिया है, तो इसके बाद मोर लाइकली होता है कि मान लो एक ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट फिर हॉल्ट करता है, फिर दूसरे ब्रेकआउट पे जाता है। तो इस सारे सिनेरियो में आप उस तरीके का यूज कर सकते हो। बट इसको जब यूज करना होता है ना, जब मैं यूज करता हूं तो मैं इसको एडजस्टमेंट्स के साथ यूज करता हूं। बहुत सारे एडजस्टमेंट्स आप इसको यूज कर सकते हो। एडजस्टमेंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा, तो आपको वहां पर आपको दिख जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आयरन फ्लाई और आयरन बटरफ्लाई क्या है, उसको किस तरीके से यूज करते हैं। रेंज बाउंड मार्केट में इसको आपको यूज करना है। और अगर आपको एडजस्टमेंट के बारे में भी वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट में लिख के बताओ और कौन कौन से वीडियोस देखना चाहते हो, या एडजस्टमेंट्स के बारे में वीडियो देखना चाहते हो, और कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज के बारे में जानना चाहते हो। तो ये था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर ये नंबर इंक्रीज होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। तो टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।